नमस्कार सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि आजकल एक योजना चल रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। सभी सीएससी सेंटर वाले इसके फॉर्म भर रहे हैं, लोग आवेदन करवा रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने आज दैनिक भास्कर की एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि ई मित्र संचालक पैसा कमाने के चक्कर में अधूरी जानकारी देकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। सिलाई मशीन के लालच में महिलाओं से ले रहे हैं 100 रुपए। योजना में सिलाई मशीन का कहीं जिक्र तक नहीं है। दोस्तों, इस तरीके की खबर पढ़कर बहुत ही दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ई मित्र वाले ऐसे होंगे, लेकिन कुछ ई मित्र वाले लालचवश शायद ऐसा करते होंगे या उनके पास में पूरी जानकारी नहीं है। मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में बहुत से मेरे पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं कि 15,000 रुपये जिस योजना में मिलती है उनके फॉर्म भर दीजिए। सच कहूं तो दोस्तों, इसीलिए मैंने अभी तक आज तक इस योजना में एक भी आवेदन नहीं किया है, क्योंकि जो ग्राहक आ रही है वो वास्तव में जो 18 कैटेगरी दी गई है उनमें से एक भी नहीं है। हालांकि वो उन लोगों के पास में अफवाहें ऐसी मिल रही है कि जैसे ही आवेदन करवाएंगे घर बैठे 15,000 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। हाँ, 15,000 रुपये जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ एक योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में जितनी कैटेगरी है उसमें उस जाति का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म आपका वही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लोहार है, लोहार का काम करता हो, कोई मिस्त्री का काम करता हो, कोई दर्जी का काम करता हो, ये सारी आपके पास में योग्यता है, तभी इसी आप योजना में आप आवेदन कर पाओगे। तो मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आधी अधूरी जानकारी लेकर आप आवेदन मत करवाइए। यदि आप बिना जानकारी आवेदन करवाओगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इस योजना में कुछ एक विशेष बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन करवा दिया, उसके बाद में आवेदक को त्रिस्तरीय जांच से गुजरना पड़ेगा। ये जांचा जाएगा कि आपके पास में कोई दुकान है या नहीं है, वास्तव में आप उस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नगर परिषद की टीम आपके पास में वेरिफिकेशन करने के लिए आएगी। उसके बाद में आपको 15 दिन की, यदि आप उनके वेरिफिकेशन में सत्य पाए जाते हो तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग के बाद में आपको उस काम का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में आपको वाउचर दिया जाएगा, वो भी नकदी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे, वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर के माध्यम से आप जरूरत के हिसाब से जिस चीज में आपने आवेदन करवाया उसकी टूल किट खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ जानकारी है। जितने भी व्यूअर्स, चाहे ई मित्र वाले भाई हो, चाहे कोई आवेदन करता हो, देख रहे हो, आधी अधूरी जानकारी में आप आवेदन करवाओगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और सभी में ई मित्र की उसको को भी यही मेरा निवेदन है कि आप किसी को आधी अधूरी जानकारी मत दें। इससे भविष्य में आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लोगों से 2 बातें सुननी पड़ेंगी, और भी बहुत सारे ई मित्र वाले वो भी बदनाम होंगे। तो साथियों, पीएम विश्वकर्मा में जो एलिजिबल है वही लोग आवेदन करवाए। ऐसे धड़ाधड़ आवेदन करने से 15,000 रुपये सभी के खाते में नहीं आने वाले। जय हिंद। सभी भाइयों को नमस्कार। चलिए दोस्तों, कुछ गुड न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे कि यदि हमारी सरकार, हम लोग सत्ता में आती है या हमारी सरकार बनती है, तो चाहे पेंशन है, चाहे पीएम किसान है, चाहे एमएसपी की बात हो, कुछ लोगों को राहत भरी। सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक गुड न्यूज है। चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने लोगों से एक वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, पीएम किसान योजना है, चाहे एमएसपी की बात कर ले, उनमें हम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। जितना वादा किया था उतना तो नहीं किया है, फिर भी कुछ किया है। बात करती है पीएम किसान योजना की, तो भाजपा सरकार ने चुनाव में अपने एजेंडे में कहा था कि हम पीएम किसान के पैसे को दुगना कर देंगे। दुगना तो नहीं किया है दोस्तों, लेकिन 2,000 रुपये बढ़ाए। अब 6,000 की जगह आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, तो उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम सभी पेंशनधारियों को 1,500 रुपये देंगे 1,000 की जगह,
लेकिन उन्होंने 1500 तो नहीं किया है, पहले चरण में 150 रुपये बढ़ाए, यानी अब आपको पेंशन 1150 रुपये मिलेगी। तीसरी बड़ी अपडेट है कि जैसे सरकार ने कहा था कि एमएसपी, गेहूं पर एमएसपी का अब मूल्य निर्धारित 2700 रुपये कर दिया गया है। तो इससे जितना भी लोगों को फायदा हुआ है, जितनी वादे किए थे उसमें से कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। ये कुछ बड़ी अपडेट थी। जय हिंद, नमस्कार।